हाय एवरीवन, मैं करता हूं आपका स्वागत अपने चैनल डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट पर। आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें से एनडीए, आईआईटी, एयरफोर्स सबका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। सब इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं भाई, सब सब अपना क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं क्योंकि इनका ये फेवरेट टॉपिक माना गया है। और इस टॉपिक को मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा, चुटकियों में इसके न्यूमेरिकल निकालने चुटकियों में। पहले देखो चुटकियों में कैसे निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि में आपको करना कुछ नहीं है, प्रतिशत त्रुटि होती क्या है कुछ मत करो यार, छोटा सा बस एक फॉर्मूला याद कर लो। ए बराबर अगर बी सी डी दे रखा है तो प्रतिशत त्रुटि हम कैसे लगाते हैं भाई, डेल ए बट्टे ए गुणा 100 बराबर डेल बी बट्टे बी गुणा 100 प्लस डेल सी बट्टे सी गुणा 100 प्लस डेल डी बट्टे डी गुणा 100। बस ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि प्रतिशत त्रुटि में ये लगता है और थोड़े से फॉर्मूलों की जरूरत है जो हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर प्रतिशत, इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, जब प्रतिशत त्रुटि दे रखी हो, जब प्रतिशत त्रुटि दे रखी है, जब प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और भैया जब प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रखी तो उसमें हम इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्या चेंज कर देंगे ये चेंज देख लो, डेल ए बट्टे ए गुणा 100। भैया एक चीज देखो, 100 सभी में कॉमन है, 100 को बाहर ले जाओ, डेल बी बट्टे बी प्लस डेल बी बट्टे बी प्लस डेल सी बट्टे सी प्लस डेल डी बट्टे डी और गुणा का साइन 100। मैंने क्या किया, 100 को इनमें से कॉमन निकाल लिया। ये कब यूज होगा, जब प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रखी हो, जब प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रखी हो। इसका यूज हम कब करेंगे, जब प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रखी होगी। बस ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, पूरा प्रतिशत त्रुटि इसी पे सॉल्व हो जाएगा। हमें तीसरे फॉर्मूले की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं। जैसे और एक और फॉर्मूला देख लो, एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूं। अगर कोई कहता है कि इसकी प्रतिशत त्रुटि दिखाओ, जैसे उसने दे दिया ए बराबर ए पर बी और सी पर डी, उन्होंने इस तरीका से दे दिया, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे बेटा, डेल ए बट्टे ए गुणा 100 बराबर जो घात है वो आगे आ जाएगी, डेल बी ए बट्टे ए गुणा 100 प्लस डी डेल सी बट्टे सी गुणा 100। बस क्या किया है मैंने, जो घात है वो आगे ले आया हूं और कुछ नहीं करा। साइन हमेशा इसमें प्लस में आएगा क्योंकि प्रतिशत त्रुटि हमेशा अधिकतम में निकाली जाती है, चाहे अपॉन में दे रखा हो चाहे किसी में भी दे रखा हो। अगर ये यहां तो मल्टीप्लाई में दे रखा है, अगर यहां प्लस का साइन होता तब भी हम ऐसे लिखते, अगर यहां बट्टे का साइन होता तब भी हम यहां ऐसे लिखते। हम इसमें चेंज नहीं करते, प्रतिशत त्रुटि में चेंज बिल्कुल भी नहीं करते, याद रहेगा। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में, क्योंकि बेटा एनडीए, एयरफोर्स और उसके बाद में आपका एनडीए हो गया, एयरफोर्स, आईआईटी। भैया ये तीनों के तीनों इसमें से सीधा न्यूमेरिकल उठाते हैं। क्या उठाते हैं, न्यूमेरिकल, प्रतिशत त्रुटि से सीधा न्यूमेरिकल उठाते हैं। तो मैं आपको न्यूमेरिकल करने सिखा दूं, फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, एक छोटा सा फॉर्मूला, उसे ये घुमा घुमा के लगाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं। वैसे ये क्लास 11th में है, क्लास 11th का चैप्टर है ये, उस चैप्टर का भी इसके साथ हम काम खत्म कर लेंगे। क्लास 11th की क्लास का भाई हम इसके चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखो भैया पहला क्वेश्चन दिया है, एक घन की भुजा में 2% की त्रुटि होती है। घन की भुजा में 2% की त्रुटि हो रही है, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताओ। इसने क्वेश्चन में कह दिया घन की भुजा में, एक घन है, घन की भुजा में 2% की त्रुटि होती है, घन के आयतन में प्रतिशत भुजा त्रुटि बतानी है। भैया मुझे पता है आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है भुजा की घात, घन का जो फॉर्मूला होता है आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3। भैया अब यहां क्या बन गया, b बराबर a पे 3 बन गया। अब भैया त्रुटि का सूत्र बना दो। त्रुटि का सूत्र मैंने बनाना बताया था, कुछ नहीं है, यहां डेल b बट्टे b गुणा 100, ठीक है, बराबर
3 घात है, ये आगे आ जाएगी 3 डेल ए बट्टे ए गुणा 100। भैया अब सीधा सीधा क्वेश्चन में देखो, ये तो बना दिया मैंने फॉर्मूला। अब देखो इसने क्या कहा, एक घन की भुजा में 2% की त्रुटि हो रही है। किसमें हो रही है? भुजा माने ए, आर्म में भुजा वो हो रही है त्रुटि। आयतन में पूछा 3 गुणा, भैया इस पूरे का मान कितना दे रखा है? इस पूरे का मान दे रखा है 2, तो बराबर क्या परसेंट की त्रुटि होगी? 6% की। आंसर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है भैया। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एयरफोर्स में, एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, और एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। मैं जब भी कह रहा हूं, मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा एयरफोर्स, आईआईटी, एनडीए, इन तीनों चारों में आए हुए क्वेश्चनों को करा रहा हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने ये केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस द्रव्यमान तथा आयतन मापने पर, एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने पर 5% और 2% की त्रुटि होती है, उसके घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? भैया ये क्वेश्चन करा, किसी कोई ठोस है, उसके द्रव्यमान में तो 5% की और आयतन में 2% की त्रुटि होती है, तो जब उसका हम घनत्व नापेंगे तो उसमें अधिकतम त्रुटि क्या होगी? अधिकतम माने प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? बेटा ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका है, यूपीटीयू का एग्जाम होता है बीटेक के लिए, उसमें आ चुका है बेटा, और 12th क्लास में भी एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। करना क्या है बेटा, मैंने तुम्हें बता दिया सीधा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है। अब मुझे घनत्व का फॉर्मूला पता है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। भैया द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है फॉर्मूला घनत्व का, जो मुझे याद होना चाहिए। अब बेटा मैं करूंगा क्या, घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? घनत्व को प्रदर्शित करते हैं रो से, द्रव्यमान को m से, आयतन को b से। तो भैया घनत्व का क्या होगा? डेल रो बट्टे रो गुणा 100 बराबर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से, डेल m बट्टे m गुणा 100 प्लस आयतन को डेल b बट्टे b गुणा 100। कुछ भी नहीं है, मैंने क्या कहा, हमेशा प्लस का साइन आएगा। ये मत देखो कि क्या हो रहा है, ये देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है। अब क्या करना है बेटा? अब तो कुछ भी नहीं करना। द्रव्यमान में कितने का वो दे रखा है? द्रव्यमान में 5% की त्रुटि है, प्लस आयतन में 2% की त्रुटि है। टोटल में कितने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी? 7% की त्रुटि हो जाएगी बेटा। आंसर बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया ना, चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में, मिनटों में आंसर आएंगे बेटा। फिजिक्स का जो डर है ना, फिजिक्स का डर एक बार में बाहर निकाल के फेंक दूंगा बेटा। बेटा ये क्वेश्चन आया था, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, घन के आयतन मापने में 6% की त्रुटि हो रही है। घन के आयतन को मापने में क्या परसेंट की त्रुटि हो रही है? 6% की त्रुटि होती है। उसकी भुजा मापने पर, उसकी यहां बेटा भुजा है, उसकी भुजा मापने पर, उसकी भुजा मापने पे कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? बेटा एनडीए ने उठाया था ये क्वेश्चन एक बार, और 12th क्लास में 2009 में, 2012 में, 2015 में 3-3 साल के गैप पे उठा लिया ये क्वेश्चन। चुटकियों में आंसर है बेटा। देखना मैंने तुम्हें बताया भुजा बराबर क्या होता है बेटा, घन का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन बराबर भुजा की घात, घन की बात कर रहा हूं, भुजा की घात 3 होता है ना, भुजा की घात 3 होता है ना, ये तो होता है फॉर्मूला। बेटा आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं? b से, तो यहां लगा दो डेल b बट्टे b गुणा 100 बराबर 3 घात में ये आ जाएगी आगे 3 डेल a बट्टे a गुणा 100। बेटा अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना बेटा, बस छोटा सा लॉजिक है। आयतन में आपने पे 6% की त्रुटि हो रही है। किस में त्रुटि हो रही है? आयतन में बेटा। आयतन की वैल्यू 6 में त्रुटि हो रही है। 3 हमें पूछा है डेल ए बट्टे ए गुणा 100, इसकी वैल्यू पूछी है बेटा। जब 6 की जहां गुणा हो रही है तो यहां भाग 6 तो एक 3 से एक बार गया 2। कहने का मतलब भुजा में कितने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी बेटा? भुजा में हो जाएगी आपकी 2% की त्रुटि। बहुत छोटा सा आंसर था बेटा, 1 मिनट में हल हो जाता। बहुविकल्प में आया हुआ है बेटा, ये इन दोनों ईयर में बहुविकल्प में दिया हुआ था और एनडीए में सीधा क्वेश्चन बना के दिया हुआ था बेटा। बताओ एनडीए में अगर ये क्वेश्चन अब क्या आ जाए तो कैसा करोगे? धुआं उखाड़ दोगे। फॉर्मूला आपको पता है, सब चीज पता करा दी यार मैंने आपको, केवल अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यूपीट्यूबा में आपका एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है और 12th क्लास में तो पूछो मत यार, आ चुका है कई बार। तो बेटा हमेशा याद रखना, अल्पतमांक का मतलब क्या होता है? डेल की वैल्यू तो अल्पतमांक होती है। अल्पतमांक काल्पनिक करना, अपनी तरफ से मानना। अल्पतमांक माने बहुत छोटी सी वैल्यू,
तो इसको हमेशा डेल में लिखते हैं बेटा। इसने क्या कहा, किसी पेज मापे की अल्पतमांक इतना है, अल्पतमांक का मतलब 0.4 0.001 अल्पतमांक इतना है। यंत्र द्वारा नापी गई वास्तविक दूरी, वास्तविक की बात करता हूं तो बेटा वास्तविक ये होती है, वास्तविक मतलब 0.4 प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है बेटा। प्रतिशत त्रुटि के लिए करना क्या होता है, 100 की गुणा करनी होती है बेटा, और कुछ नहीं करना होता है। बस छोटी सी बात है, दशमलव हटाया, इस दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूंगा बेटा। आया समझ में, दशमलव हटते ही अब देखो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तीनों बराबर हो गए, 1 2 1 2, ऊपर क्या बचा बेटा 1/4, और 4 का बेटा जब 1 में भाग देते हैं 0.0, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर, दशमलव लगा हुआ, 4 पंजे 20 बराबर कितना आया 0.25%। इतने की प्रतिशत की त्रुटि होगी बेटा। बस छोटा सा मान है, अल्पतमांक हमेशा ऊपर आता है क्योंकि हम ऊपर डेल लगने का मतलब क्या होता है बेटा, डेल लगने का मतलब होता है बहुत छोटी सी संख्या। डेल लगने का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी सी संख्या। डेल की वैल्यू ऊपर आएगी, वास्तविक माप है इसकी 0.4। फिर से मैं एक बार इस न्यूमेरिकल को कर दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारे समझ में वैल्यू आ जानी चाहिए बेटा, और कुछ वो नहीं है। देखो अल्पतमांक का मतलब 0.4 बेटा, अल्पतमांक का मतलब 0.001 बट्टे वास्तविक लंबाई कितने 0.4 प्रतिशत पे करवा रहा है 100 की गुणा बेटा। देखो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है 1 अंक है, तो बराबर कर लो, 3 कर लो, 2 जीरो बढ़ा के ऊपर नीचे 2 जीरो ये कर दिया। इससे बेटा ये कट हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0, ऊपर क्या बचा बेटा 1। आगे जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है बेटा, बट्टे 4 का जब इसमें तुम भाग दोगे 0.25%, कहने का मतलब 0.25% की त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एयरफोर्स और एनडीए दोनों में पूछा गया है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी कर दिया बेटा, थोड़ा सा बढ़ाकर भी तो देगा। उसने कहा किसी गोले के आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% आती है। किसी गोले के आयतन निकालने में क्या परसेंट की त्रुटि आती है, 6% की त्रुटि आती है बेटा। आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि आ रही है, 6% की। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। इसने कहा किसी गोले का आयतन निकालने पर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6% की आती है। भाई सही है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो बेटा सीधा सा मान था, मुझे देखो पहले आयतन की वैल्यू दे रखी है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r की घात 3, 4/5 पाई r की घात 3। बेटा अब इसका फॉर्मूला बनाना, क्या फॉर्मूला, आज वो प्रतिशत त्रुटि का आयतन है डेल b/b गुणा 100। ठीक है बेटा, बराबर 4/3 पाई की वैल्यू का बना ही नहीं सकते, ये हट जाएंगे। बचा क्या, r बचा, r के ऊपर ये चीज हट जाएगी बेटा। इसका हम आयतन, इसका प्रतिशत त्रुटि नहीं निकाल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू होती है। r की बात करता हूं तो 3 आगे उठी आएगा, डेल r/r गुणा 100। बेटा ये ऑलरेडी 4/3 क्या होती है, वैल्यू होती है। इसका हम प्रतिशत त्रुटि निकाल ही नहीं पाएंगे। अब देखना बेटा आयतन, आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि दे रखी है, 6% की त्रुटि 3, और डेल r/r गुणा 100। बेटा 3 से ये कै बार गया, 2 बार, कहने का मतलब त्रिज्या में कितनी की त्रुटि आ गई। अब मुझे r की वैल्यू मिल गई बेटा, r बराबर क्या होता है, r बराबर, r में क्या परसेंट की त्रुटि आ गई, 2% की त्रुटि आ गई बेटा। यहां से मैंने यहां से क्या निकाल लिया, r की वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि भैया मुझे पता है इसका जो क्षेत्रफल होता है, किसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बेटा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल 4 पाई r²। क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा, गोले का आयतन का फॉर्मूला ये होता है, आयतन का फॉर्मूला ये है 4/3 पाई r की घात 3, और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r²। बेटा यहां से मैंने r की वैल्यू फाइंड कर ली कि त्रिज्या में कितने, r में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ रही है, 2% की। अब सीधी यहां बेटा मैं वैल्यू रख दूंगा। देखो डेल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया की बात करता हूं, अरे यार क्यों काट रहा हूं, डेल a/a गुणा 100। क्लियर है बेटा, 4 पाई की वैल्यू लूंगा ही नहीं, तुम्हें अभी बताया 4 पाई की दोनों की वैल्यू होती है, इसे लेंगे ही नहीं। 2 आगे आ गया बेटा, डेल r/r गुणा 100। बेटा मैं तुम्हें बहुत देर से यही समझा रहा हूं कि घात हमेशा आगे आ जाती है,
दो, और बेटा डेल आर अपॉन आर में कितने प्रतिशत की त्रुटि आई है पिछले बार से, उसमें आई है 2% की त्रुटि, तो टोटल क्या परसेंट की त्रुटि हो जाएगी, 4% की। कहने का मतलब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी, 4% की। बेटा 1 मिनट का क्वेश्चन था, उसने कहा किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 6 आती है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। यहां से मुझे क्या पता है कि 4/3 पाई जो इसकी वैल्यू नहीं होती है अधिकतम, हम इसको अधिकतम त्रुटि में लेते ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लेंगे ही नहीं। आगे क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और समझाऊंगा। आर की घात 3 फॉर्मूला बनाया आयतन डेल वी अपॉन बी गुणा 100 बराबर 3 को आगे ले आया डेल आर अपॉन आर गुणा 100। अब मुझे पता है आयतन कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बेटा आयतन दे रखा है 6%, 6 बराबर 3 डेल आर अपॉन आर गुणा 100। बेटा मैं ये चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आ रही हो, देखो 3 की यहां गुणा हो रही है ना, तो 3 का इधर को भाग नहीं हो जाएगा, 3 से 6 क्या बार कट जाएगी, 2 बार। तो बेटा इसकी वैल्यू निकल के क्या आ गई मेरे पास, 2%। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2%। अब मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वहां भी फॉर्मूला में मैंने फॉर्मूला बनाया, और दो ये वाला आ गया, और इसकी वैल्यू में त्रुटि कितनी दे रखी है, 2 और 2 4%, टोटल 4% की त्रुटि बेटा इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनडीए और सीडीए, एनडीए में और एयरफोर्स में और बेटा 12th क्लास में इस टाइप के कई बार क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। एनडीए, एयरफोर्स और 12th क्लास में कई बार। यहां केवल वैल्यू चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा, प्रतिशत त्रुटि पूछ लेगा, फॉर्मूला दे देगा और कह देगा कि इसकी प्रतिशत त्रुटि बताओ, वैल्यू चेंज कर देगा और फॉर्मूला को चेंज कर देगा। कॉन्सेप्ट सभी का एक ही है। देखो बेटा कैसा करना है, बेटा सबसे पहले मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये फॉर्मूला उठाना है। इसने क्या कहा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए सूत्र प्रयोग में लाया गया है, कोई फॉर्मूला है जो इसने यूज किया, उसमें क्या करा, बाई बराबर 4/3 इंटू ए बी की घात 2 बट्टे सी की घात 3, जहां ए बराबर इतना, बी बराबर 1, सी बराबर 3.001 है। तो बाई के मान में प्रतिशत त्रुटि बताइए। बेटा बाई के मान में क्या बताना, प्रतिशत त्रुटि बताना। फिजिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे, पर इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सीधा कर दे रहा हूं। बेटा मैंने फॉर्मूला उठाया, बाई बराबर बेटा मैंने तुम्हें बताया कि 4/3 है, इसकी वैल्यू 4/3 है। बेटा इसे हम हटा देंगे क्योंकि 4/3 पाई आर इनकी वैल्यू ऑलरेडी होती है, तो इनकी वैल्यू को हटा देंगे। हमारे पास क्या बता, 4/, पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूं, ए बी की घात 2 बट्टे सी की घात 3। बेटा इसमें से मैं क्या चीज हटा दूंगा, ये चीज हटा दूंगा बेटा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, हटा दूंगा बेटा इसे हटा दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला देखते हैं, डेल बाई बट्टे बाई गुणा 100। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं बेटा, ए डेल, ए पर कोई घात बात तो है नहीं, डेल ए बट्टे ए गुणा 100, ए की कहानी खत्म, प्लस अधिकतम की बात करिए, प्लस बाई की बात, बी की बात करता हूं, 2 घात में 2 आगे आ जाएगा, डेल बी बट्टे बी गुणा 100 प्लस सी 3 है घात, डेल सी बट्टे सी गुणा 100। बेटा काम खत्म। मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर बेटा 100 वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में नहीं दे रखी, वैल्यू दे रखी है, तो हम 100 को एक साथ भाग ले लेंगे। तो मैं यहां क्या करूंगा, डेल ए बट्टे ए प्लस 2 डेल बी बट्टे बी प्लस 3 डेल सी बट्टे सी, और बेटा एक साथ कितने से गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा। डेल ए बट्टे ए आ गया 100 तीनों में कॉमन है, 100 मैंने ले गया बाहर, भाई तू बाहर चल, तेरी की हमें अभी जरूरत नहीं है। बेटा अब इसका वैल्यू को देखो, डेल, अब यहां पर मान रखने की बात देखते हैं बेटा, मान कैसे रखा जाएगा। ए की वैल्यू दे रखी है 4.0 भैया, पॉइंट हटाओ, एक और एक 0, क्लियर है, पॉइंट हटाया, एक बढ़ा दिया, प्लस 2 डेल बी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, यहां 1.000, ऊपर दशमलव हटा, एक लगा, 2 0 बढ़ गए, प्लस 3 डेल सी का मान कैसे निकालेंगे बेटा हम, डेल सी बराबर, देखो डेल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले देखो सी की वैल्यू कितनी है 3.000, मैंने पॉइंट हटाया, एक लगाया, 000। अब बेटा क्लियर है, पॉइंट हटका एक आया, 3 0, और इनको कर दिया कोष्टक में बंद और भाल लगा दिया, गुणा का साइन बराबर। बेटा सॉल्व करो, आएगा क्या देखना, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट 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 कट, बचा क्या, 1/4 प्लस 2, 1/4 प्लस 2। अब बेटा क्या बचा, 1/4 प्लस 2 बचा बेटा, 2/100
अब देखो इसे आगे कैसे करेंगे बेटा। बेटा यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, जहां पे पता अल्पतमांक लिखा ना, मुझे अल्पतमांक गलती हो गई बेटा। अल्पतमांक कैसे निकालते, देखो अल्पतमांक का तरीका बताता हूं। नीचे बेटा 4 है, 0.4, एक ही वैल्यू कितनी है 0.4, दशमलव लगाऊंगा 1 और 1 0, ठीक है। दशमलव के बाद ऊपर दशमलव बेटा 4.0, 0.4 दोनों इक्वल हो गए, प्लस 2। बी की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ 1.00, दशमलव लगाऊंगा बेटा 0 दशमलव, दशमलव लगा दिया, 2 अंक है 1 0 और 1 लगा दूंगा, प्लस 3। नीचे क्या है बेटा, नीचे दे रखा 3.000 बेटा, ऊपर एक 0 लगाओ, दशमलव लगाओ। अब दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो 2 आ जाएंगी 0, 1 आ जाएगी आपकी वैल्यू और गुणा हो जाएगी 100 से। बेटा आया समझ में। मैंने क्या किया 4.0 है तो 4 की जगह तो 0 कर दिया, ऊपर दशमलव का दशमलव कर दिया, जितने अंक हैं वहां पर 0 चढ़ा देते हैं। 0 है, 1 अंक है तो 1 चढ़ा दिया। यहां देखना 2 अंक थे तो 1 अंक से पहले 0 चढ़ा दिया और 1 कर दिया। यहां 3 अंक हैं तो दशमलव दशमलव इक्वल करे 0 0 और लास्ट पे क्या चढ़ा दिया 1। लास्ट के 0 पे हम हमेशा 1 चढ़ाएंगे। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, देखो दशमलव से दशमलव हट, दशमलव से दशमलव हट, दशमलव से दशमलव हट। अब वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा मेरी, अब वैल्यू बन गई 1/40 प्लस 2/100 प्लस 3/3000 गुणा 100। ये मेरी बन गई बेटा वैल्यू। अब मैं सीधा सीधा इसे सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने का देखो, अब मैंने पहले 40 से भाग दिया, 40 से भाग दिया 1 में, 40 से भाग दिया 1 में, दशमलव 0 ना जाने की 0, फिर एक बार 0, 40 दूनी 80 बेटा, नीचे बचे 20, 1 0, 4 पंजे 20। कहने का मतलब पहले की वैल्यू क्या आ गई बेटा, पहले का मान आ गया मेरा 0.025 प्लस, अब मैं दूसरे का मान देखता हूं बेटा, 100 से मैंने दिया, 100 से मैंने भाग दिया 2 में, बेटा 2 में भाग चला जाएगा, ना जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ, अब भी नहीं जाएगा, फिर एक यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ लगाओ, अब चला जाएगा 200 बार बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.02 प्लस, भैया 3000 से मैं जब 1 में भाग दूंगा, 3000 से बेटा जब मैं 3 में भाग दूंगा, 3 में भाग दिया, दशमलव 0 ना जाने की, फिर 0 ना जाने की, फिर 0, 3 एकम 3, तो इसका मान क्या आ जाएगा बेटा 0.001। ये कोष्टक में बंद और गुणा हो रही है बेटा 100 की। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहा हूँ इसकी आपको समझाने के लिए बेटा 0। अब मैं दशमलव का आपको जोड़ने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, दशमलव का कैसा जोड़ होता है बेटा, ठीक है। अब देखो पहले मुझे लेना है दशमलव के 0.025, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए बेटा, दशमलव 02, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए 001। अब बराबर कर लो 5 4 0.0 बेटा, पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी पूरे की वैल्यू आ गई बेटा जी आपकी 0.045 और गुणा हो रही है 100 की। बेटा ये दशमलव हटाऊंगा, एक नीचे और 3 0 लगा दूंगा, दशमलव हटा, 1 लग गया, 1 2 3, 3 अंक है तो नीचे 3 0 आ गई, 1 2 1 2, ऊपर क्या बचा बेटा 4.5, जब 10 का मैं 45 में। बेटा एक चीज देखो, मैंने क्या बताया तुम्हें कि दशमलव अंकों की पहले जो 0 होती है उसकी वैल्यू नहीं, तो ऊपर क्या बचा 45 और नीचे क्या बचा 10, 10 का जब 45 में भाग दोगे 4.5%। कहने का मतलब इस फॉर्मूले से 4.5% इसका मान आ जाएगा। बेटा गलत हो गया, 5 और 1 6 है, यहाँ 6 और ये 6, तो ये हो जाएगा 6.6। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये आया होगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन ले लूंगा इस टाइप का, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। बेटा उसी की तरह मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसने क्या कहा, एक बेलन की लंबाई में 10.0 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या में इतने सेंटीमीटर है। एक बेलन की लंबाई इतनी, एक बेलन की लंबाई 10.0 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बेलन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि बताइए। किसमें, बेलन के आयतन में। लंबाई की वैल्यू दे दी है और त्रिज्या की वैल्यू दे दी है, आयतन पूछ लिया है। बेटा मुझे पता है आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब मैं इसके लिए फॉर्मूला बना दे रहा हूं,
डेल बी बट्टे बी गुणा 100 बराबर पाई का मान हम लेंगे ही नहीं, दो आगे आ जाएगा, डेल आर बट्टे आर गुणा 100, ठीक है बेटा, प्लस एच के लिए डेल एच बट्टे एच गुणा 100, ठीक है। अब क्या है, अगर ये प्रतिशत त्रुटि में दिया होता तो मैं सीधा यहीं रहने देता, एच को बाहर निकाल लो, तो डेल बी बट्टे बी गुणा 100 बराबर 2 डेल आर बट्टे 2 प्लस डेल एच बट्टे एच, और 100 आ गया आपका बाहर, ठीक है बेटा। मैंने 100 इसमें से कॉमन ले लिया, मैंने 100 इसमें से कॉमन ले लिया। अब देखो यहां पे पिछली बार हम यही कंफ्यूजन में आ रहे थे ना आप लोग, आयतन में पूछा है तो आयतन है तो मैं छेड़ूंगा नहीं, आगे की चीज देखूंगा। 2 गुणा आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 4.00, यही है ना कॉन्सेप्ट जो है, दशमलव, ये रहा दशमलव, एक दशमलव लगाओ, लगा दिया, दशमलव के बाद में 0 का 0, इसकी लास्ट है 2 अंक, लास्ट के कितने अंक हैं 2 अंक, इसके सबसे लास्ट का अंक 1 कर दो, 1 कर दिया, और इससे क्लियर है, और यहां 1 0 चढ़ा दो, कोई अंतर आया, दशमलव दशमलव हो गया, ये बराबर करनी है, बैलेंस करनी है, प्लस एच बराबर कितना दे रखा है 4.00, दशमलव लगाओ, बैलेंस करो, दशमलव ऊंचाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ऊंचाई दे रखी है इसकी, लंबाई दे रखी है 10.0, 10.0, दशमलव लगा दिया, 1 2 0 आगे लगा दी, बराबर हो गए, गुणा 100, आया समझ में, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल यही समझ में आ जाएगा, एक बार और समझा दे रहा हूं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखो कैसे है भैया, 2 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 4.00, इस ऊपर भी 3 अंक आने चाहिए, जब नीचे 3 अंक है तो ऊपर भी 3 अंक आने चाहिए, तो दशमलव लगा दिया, 0 1 कर दिया, और ये 0 हो गया क्लियर। अब डेल एच, एच पे कितनी है 10.0, दशमलव लगा दिया, 1 लगा दिया, दशमलव के बाद में यहां पे देखना है कि 1 कहां लगेगा, और 2 0 आगे बढ़ा दें बेटा, ये बंद करो, गुणा कर दो 100 की, हल कर दो बेटा, इसे दशमलव से दशमलव कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या बेटा, नीचे क्या बचा ये देखना है मुझे। अब देखो 2 की गुणा ऊपर गई 2/400 प्लस 1/100, और गुणा कितने की है भैया यहाँ 100 की, जब 400 का मैं इसमें भाग दूंगा, 400 का मैंने भाग दिया 2 में, 400 से भाग दिया 2 में, 0.0, 400 का 2 में भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ाई, फिर 1 0 बढ़ाई, 400 से फिर 200 में चेक किया नहीं जाएगा, फिर मैंने 1 0 बढ़ाई, 4 दूनी 4 पंजे 20, अब 2000 बार कट गया बेटा ये सीधा, तो इसका मान क्या आ गया 0.005 प्लस 100 से मैंने भाग दिया 1 में, बेटा मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं तुम्हें समझाने की वजह से इसे इस तरीका से कर रहा हूं 0.01, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो बेटा। इतने में 0.005 में दशमलव वाला ये हिस्सा जोड़ना, दशमलव के नीचे दशमलव 1 0 जोड़ो बेटा, 5 1 0.0 कितना आ गया 0.015 गुणा 100, बेटा ये 100 ये बाहर वाला चल रहा है, दशमलव हटाऊंगा, 1 नीचे चढ़ाऊं, 1 2 3 0 लगा लें बेटा, 1 2 1 2, बचा कितना बेटा 15/10, और 10 का जब बेटा मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 1.5%। कहने का मतलब बेलन के आयतन में कितनी प्रतिशत त्रुटि आएगी, 1.5% की प्रतिशत त्रुटि आएगी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पिछली बार की तरह है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है इसमें और कुछ नहीं बेटा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तनी हुई डोरी में तरंग की चाल b बराबर √T/m है से प्रदर्शित है, यदि तनाव T के मापने पर 2% की तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान m को मापने पर 3% की त्रुटि आती है, तो चाल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड की बात करता हूं, 12th बोर्ड में 2001, 2004, 2006 और 2010 पिछले 4 से 6 बार ये आ चुका है। उसके बाद कंपटीशन की बात करता हूं तो एयरफोर्स में, यूपी2 में और एनडीए में ये इस टाइप के क्वेश्चन उठाए गए। तो इस क्वेश्चन को करने का कुछ नहीं था यार, करने में क्या आता, b बराबर √T/m दे रखा है। अब इसको क्या करेंगे, b बराबर, बेटा एक चीज बताओ मुझे, T/m को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वर्ग का चिन्ह 1/2 में बदल जाएगा, बदल गया।
अब क्या करना था, फॉर्मूला बनाना था और कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड का आंसर था। डेल बी बट्टे बी बराबर 1/2 डेल टी बट्टे टी गुणा 100 प्लस 1/2, पहले m के साथ आ गया, अब m पहले t के साथ आ गया, अब m के साथ आएगा, डेल m अपॉन m गुणा 100। बस ये फॉर्मूला बनाना था और कुछ नहीं बनाना था, आंसर आ जाता। पर बच्चे इस फॉर्मूला बनाने में ही घबरा गए। अब देखना 1/2, इसमें t में प्रतिशत त्रुटि कितनी दे रखी है, t के मान में 2% की प्रतिशत त्रुटि है, इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू द्रव्यमान, लंबाई के द्रव्यमान में कितने परसेंट की त्रुटि है, 3% की। बेटा ये दोनों ही चीज पकड़नी थी, हल कर दो इसे। 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 3/2, बेटा 2 एकम 2, 2 और 3 5, 5/2। आंसर क्या आ गया, जब इसमें मैं भाग दूंगा 2 से, जब 5 में भाग दूंगा तो 2.5% की त्रुटि आएगी। बेटा सीधा सा क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सीधा सा। बोर्ड में जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कम से कम 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड में पूछा जाएगा, 1 नंबर में नहीं पूछा जाएगा। और इसी के साथ आज हम प्रतिशत त्रुटि को यहीं खत्म करते हैं। प्रतिशत त्रुटि के मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स, एनडीए, आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। साथ में इसी के साथ मैंने आपका फिजिक्स क्लास 11th में फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है, लेसन थर्ड का है ये पार्ट, लेसन थर्ड का पार्ट है। मैं यहाँ पर आपको 11th और 12th की पूरी क्लासें कराऊंगा और उसके साथ आपको कंपटीशन के लिए फिजिक्स तैयार कराऊंगा। बेटा यहाँ पे मैं जो भी चीज़ कराऊंगा आपके 11th 12th के मतलब की है। 11th 12th मुझे पता है, एयरफोर्स, यूपी2, एनडीए और आईआईटी ये सीधा बंदा कहाँ से उठाती है, 11th 12th से बंदा उठाती है। तो वहाँ पेपर जो सेट होता है ना बेटा, ये इसी सब्जेक्ट में से सेट होता है। एक बात बताओ यार, एनडीए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, आईआईटी बहुत बड़ी चीज़ है क्या? अगर तुम मेहनत करोगे ना, मेहनत के सामने ना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। मांझी दशरथ सुना है, दशरथ मांझी, बिहार माही से जो थे, पहाड़ को काट दिया था उन्होंने, पहाड़ को काट दिया। पहाड़ कितना बड़ा होता है और एक आदमी ने वो पहाड़ काट दिया, क्यों? क्योंकि उसकी जिद के आगे वो पहाड़ भी कुछ नहीं कर पाया। अगर आपने एक बार जिद बना ली मुझे आईआईटी क्रॉस करनी है, तो भाई चुटकियों में कर जाओगे। मुझे एनडीए करना है, एनडीए कर जाओगे। बस थोड़ी सी क्या है, जिद, आपके अंदर जिद होनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और भाई मेरे चैनल पर आओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे बड़ी बात है अपने दोस्तों में शेयर करो। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।